गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज जो है हम करने जा रहे हैं द मुगल आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर जो था अपना, वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि AD 1526 टू AD 1707, यानी कि जो 1707 है, इसके दौरान उसके बाद जो है ना, इंडिया में जो है मुगल एम्पायर जो ख़त्म हो गया था, क्योंकि लास्ट जो औरंगजेब था उसके बाद जो है ये एम्पायर नहीं रहा। और भारत में जो है ना उस टाइम अंग्रेज़ों का जो शासन था, तो उसके बाद जो है कोई भी ज़्यादा कोई विशेष कोई बिल्डिंग है ऐसी नहीं उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी। तो आज हम करते हैं कि मुगल जो आर्किटेक्चर था वो किस प्रकार का था। इट वॉज द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर दैट द मुगल्स मेड देयर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस टू द इंडियन कल्चर। देयर मोनूमेंट्स आर ग्रेट मास्टरपीस ऑफ ऑल टाइम। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो मुगल का जो टाइम था, मुगल पीरियड जब था, तो यहाँ पर जो है उन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर जो है ना बहुत ग्रेटेस्ट जो है कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने किया इंडिया के कल्चर के अंदर। और हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो मोनूमेंट यानी कि जो जो इमारतें थी, वो काफ़ी ग्रेट मास्टरपीस थी, जो कि ऑल टाइम जो मास्टरपीस जो वो रही है। और अब भी जो ना हम देख सकते हैं कि उनकी बिल्डिंग्स जो थी वो काफ़ी बढ़िया और सही कंडीशन के अंदर जो ना अब भी जो है हम उनको देख सकते हैं। इसके बहुत से एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे ताजमहल है, या फिर अपने जो और भी ऐसी बहुत बिल्डिंग है, जैसे लाल किला है। तो काफ़ी फेमस जो है ना उनकी बिल्डिंग्स रही है हमारे हिस्ट्री टाइम के अंदर भी और अब भी। बाबर एंड हुमायूं had great liking for पेरिशियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कहता है कि जो बाबर और हुमायूं जो थे, वो पेरिशियन टाइप के जो स्टाइल थी उनके आर्किटेक्चर का जो है ना वो काफ़ी बड़े दीवाने थे, मतलब उनको बहुत अच्छे लगते थे, उनको लाइक करते थे वो। ड्यूरिंग अकबर रेजेंस द इंडियन स्टाइल गोट embedded in it, and during the rule of his successors it was entirely इंडियन। तो उसके बाद कहता है कि जो अकबर का जब शासन हुआ, अकबर का जो एरिया था भी, अकबर बाबर और हुमायूं के बाद जो है अकबर का जो है वो शासन आता है, उसमें देखते हैं कि जो है वो कहता है कि जहाँ पर जो इंडियन जो इंटरलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही है, और इंडियन स्टाइल जो है ना उन्होंने ज़्यादा उसको अडोप्ट किया। जैसे कि बाबर और हुमायूं ने जो है पर्शियन स्टाइल यूज़ किया, तो जबकि अकबर ने जो है ना वो इंडियन स्टाइल जो है ना वो यूज़ किया। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर आर एज फॉलोज। तो कहता है कि जो मुगल आर्किटेक्चर थे उनके कुछ फीचर्स जो थे, या फिर हम ये कहें कि उनकी जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है उनकी जो विशेषताएं क्या थी उनके बारे में हम जानते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज मोनूमेंट्स वाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन वर मेनली यूज्ड। तो वो कहते हैं कि जो उन्होंने इमारतें बनाई है, मोनूमेंट्स जो इमारतें बनाई उन्होंने, वो या तो वाइट मार्बल से थी या फिर रेड सैंडस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो था उनका जो उन्होंने मेनली यूज किया है। सेकंड कहता है द मोनूमेंट्स वर डेकोरेटेड विद नेचुरल सीनरीज, प्रेशियस स्टोन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड मोजिक वर्क। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो मोनूमेंट्स थे उनको जो कवर्ड किया गया था एक नेचुरल जो सीनरी से उनके द्वारा जो उनको कवर्ड किया गया था, लाइक ट्रीज बर्ड एक्सेट्रा, तो इनके द्वारा जो उन्होंने कवर किया हुआ था। उसके बाद कहता है कि प्रेशियस स्टोन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड मोशिक वर्क। तो कहता है कि जो प्रेशियस स्टोन यानी कि एक तरह का स्टोन होता है जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि उसको काफ़ी चमकीला एक स्टोन है उसके तरह से उसको यूज़ करते थे। और मोजिक वर्क होता है कि उनकी जो छत जो होती थी उन छतों के अंदर जो ना उन्होंने वर्क किया हुआ था। थर्ड यहाँ पर कहता है द मस्क्यूज हैड ब्यूटीफुल मीनार्स एट द कॉर्नर्स। तो कहते हैं कि जो मस्जिद थी उनकी, उनके चारों किनारों पर जो ना कॉर्नर के ऊपर ब्यूटीफुल मीनार्स जो ना वो बनाते थे, यानी कि 4 पिलर्स तरह वो खड़े करते थे, बीच में जो है उनकी मस्जिद होती थी। देयर स्ट्रक्चर हैड हग गेटवे, और उनके कहते हैं जो उनका जो स्ट्रक्चर था गेटवे होता था वो काफ़ी बड़ा और सुंदर जो है वो होता था। गार्डन्स वर डेवलप्ड अराउंड द टोम्बोज। कहते हैं कि जो बिल्डिंग्स बनाते थे वो लोग उसके यानी जहाँ वो लोग रहते थे, जो गुम्बद जो बनाते थे उनके चारों तरफ जो है ना वो गार्डन भी जो है ना वो रखते थे। तो ये जो चीज़ें थी वो उनकी डेवलपमेंट और उनके जो हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल जो सीनरीज है वो उनके साथ रखते थे, कि जैसे गार्डन जो है वो
बनाते थे साथ के साथ, जहाँ वो घूमते फिरते थे। तो ये काफ़ी अच्छा जो है उनका स्ट्रक्चर होता था उनकी बिल्डिंग्स का। ओनली 2 मोनूमेंट्स बिल्ट बाय बाबर हैव सर्वाइव्ड। तो कहता है कि जो बाबर था जिस टाइम, उन्होंने जो ना 2 मोनूमेंट्स यानी 2 इमारतें जो बनाई थी। वन ऑफ द मॉस्क्यूज एट पानीपत एंड द अदर मॉस्क्यूज इज द संभल इन रोहिखंड। तो यहाँ पर कहता है कि जो ना पानीपत के अंदर भी उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, दूसरी जो है संभल के अंदर जो उन्होंने रोहिखंड के अंदर जो है ना दूसरी इमारत वो मस्जिद बनाई थी। हुमायूं डिड नॉट गेट मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग मोनूमेंट्स। कहता है कि जो ना उन्होंने हुमायूं ने भी जो है इतना लंबे टाइम तक रहता नहीं है, बट उन्होंने जो प्लानिंग जो है वो की हुई थी कि जो ना कंस्ट्रक्शन से जो की जाए मोनूमेंट्स की। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोनूमेंट ऑफ अकबर्स रीजन्स इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं एट दिल्ली। तो ये कहता है कि जो ना अकबर ने सबसे पहले जो ना जैसे वो शासन चलाता है, तो उन्होंने सबसे पहले जो मोनूमेंट बनाई थी, तो उन्होंने जो मस्जिद ये हम कह सकते हैं कि तंबू यानी कि एक मकबरा जो बनाया था हुमायूं के लिए, मतलब हुमायूं के मरने के बाद जो उसके ऊपर जो मकबरा बनाया था वो दिल्ली के अंदर जो उन्होंने ये बनाया। बिल्ड बाय हुमायूंस वाइफ। तो ये यहाँ जो है हुमायूंस वाइफ के लिए जो बनाया गया है। The unique features of the monument is its massive dome having on it it the influence of Parisian art। तो कहते हैं कि जो मोनूमेंट्स जो बनाए जा रहे थे उनके अंदर जो ना पेरिसियन से जो आर्ट थी उनसे जो इन्फ्लुएंस जो है वो माने गए हैं, कि उनके जो फीचर्स जो बिल्डिंग्स थी, जो मोनूमेंट्स थे यानी इमारतें जो थी वो इन्फ्लुएंस थी पेरिसियन आर्ट से। द tomb was placed in the मिडेस्ट ऑफ ए लार्ज गार्डन। तो यह कहते हैं कि जो मकबरा जो बनाया जाता था ना वो गार्डन के बीच के अंदर जो ना बनाया जाता था। इस सेंट्रल हॉल इज सराउंडिंग बाय 8 रूम। तो कहता है कि जो ना जो उनके अंदर सेंट्रल हॉल होता था उसके अंदर चारों तरफ जो ना 8 कमरे होते थे। द स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड sandstone, although marble was also fairly used in the constructions of the building। तो कहते हैं कि जो आर्ट जो स्ट्रक्चर था उनका वो मोस्टली जो ना रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल चूना पत्थर से जो ना वो बनाते थे, और साथ के साथ वो मार्बल भी जो ना वो यूज कर लेते थे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन के बारे में आपको पहले भी बताया गया था। तो बच्चों एक बार इस पिक्चर को आप देख सकते हो, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर जो ना ये अकबर ने जो बनाया था। तो काफ़ी सुंदर जो ना यहाँ पर हम इसकी बिल्डिंग से और आर्किटेक्चर को जो देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है उन्होंने जो ना इसको मेंटेन रखा हुआ था, मेंटेन किया गया है। साथ में गार्डन भी, पानी के लिए भी जो ना कितना अच्छा स्ट्रक्चर जो हम यहाँ देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर था उस ड्यूरिंग उस पीरियड जो है जो हमारा जो आर्किटेक्चर था वो उन्होंने काफ़ी डेवलप्ड किया यहाँ पर है। अकबर बिल्ट ए नंबर ऑफ मोनूमेंट्स। ही बिल्ट द आगरा फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। तो अकबर के बारे में यहाँ बात हो रही है कि अकबर ने कौन कौन सी बिल्डिंगें जो है यहाँ पर बनवाई है। तो यहाँ सबसे पहले उसके बात आती है कि जो आगरा फोर्ट जो है उन्होंने बनाया, आगरा का जो किला उसने बनाया। यह किला जो है यमुना रिवर के जो है साथ जो है वो लगता था कि उसके किनारे पर जो है इसको बनाया गया था। हिज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट वाज हिज न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। तो उसने कहता है कि जो ना बहुत से जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किए, कौन से, जब उसने नई कैपिटल जो है फतेहपुर सिकरी को बनाया। सिचुएटेड 43 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आगरा। तो कहता है कि ये आगरा से 43 किलोमीटर जो है ना वो दूरी पर पड़ता था। द प्रोमेंट बिल्डिंग ऑफ द सिटी वर दीवान आम वेयर एम्पायर हेल्ड हिज जनरल दरबार। तो कहता है कि उसकी जो बिल्डिंग बनाई गई थी जैसे दीवान आम, तो यहाँ पर जो है ना वो क्या काम होता था कि यहाँ पर जो दरबार लगता था जिसमें राजा जो है ना वो लोगों के जो समस्याएं थी उनके बारे में जो सुनता था, कोई डिसीजन लेता था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है लोगों के जो भी दुख दर्द है उनको हल किया जाता था। दीवान खास द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। तो कहते हैं दीवान खास के अंदर क्या होता था कि ये जैसे नाम ही पता चल रहा है दीवान एक खास, ये बहुत खास चीज़ थी यहाँ पर। तो ये हाल जो है प्राइवेट ऑडिशन जो है यहाँ पर होती थी कि जो ना इसके बारे में सभी लोगों के बारे में इसको नियम बताया जाता था जब भी यहाँ पर कोई ऑडिशन होता था या कोई काम होता था। जोधाबाई प्लेस रंग महल के अंदर जो ना हम जोधाबाई प्लेस जो ना उसके अंदर हम कह सकते हैं उसकी बीवी के लिए जो ना उसने ये महल बनवाया था।
रंग महल जो बनाया था उसके अंदर जो ना वो संगीत और नृत्य का जैसे जो फेस्टिवल जो काम होता था वो किया जाता था। द हाउस ऑफ बिरबल, और जहाँ पर जो बिरबल जो इसका सबसे नज़दीकी और नियर एंड डियर जो ना एक ये मंत्री था, तो मिनिस्टर था, तो इसको इसके लिए भी जो है एक वहाँ पर हाउस बनाकर दे रखा था उसको भी। द जामा मस्जिद, जो कि मस्जिद जो हम पढ़ जान सकते हैं जहाँ पर जो है नमाज जो है ना ये पढ़ते थे। द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, तो इन्होंने जो ना एक मकबरा भी जो बनाया था जो सलीम चिश्ती के लिए जो ना बनाया था इन्होंने। बुलंद दरवाज़ा वाज एडिटेड एट फतेहपुर सिकरी टू commemorate the conquests of Gujarat in the gateway 40 मीटर हाइट एंड 35 मीटर वाइड। तो यहाँ ये कहता है कि जो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का भी जो निर्माण करवाया था, काफ़ी बड़ी फतेहपुर सिकरी के अंदर जो आता है, और इसी तरह का जो ना गुजरात के अंदर भी जो बनाया गया था। तो इस गेटवे की जो कहता है कि जो गेट काफ़ी ऊंचा बनाया गया था, 40 मीटर उसकी हाइट थी और 35 मीटर जो ना ये चौड़ा था। The carries beautiful inscriptions varies from the teaching of Jesus Christ was also included in the inscriptions that show the religion tolerance of the great empire। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो ना उन्होंने जो जीसस क्रिस्ट था उनको भी, उनके बेस के ऊपर भी जो उन्होंने जो किताबें जो लिखी थी उनके बारे में जो है वहाँ पर बताया गया था कि उनको जो कैसे जो ना वो इस एम्पायर के अंदर जो ना उन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। उसके बाद है जहांगीर। जहांगीर कंप्लीट अकबर्स टॉम्ब ऑफ सिकंदरा। तो कहता है कि जो जहांगीर ने, इसका जो बेटा था अकबर का बेटा जो है वो जहांगीर था, और जैसे ही जो है राजा बनता है अकबर के बाद, तो इन्होंने सिकंदरा के अंदर जो हम कह सकते हैं कि जो दरगाह या मीनार जो बन रही थी उसको पूरा करता है। ड्यूरिंग द रीजन नूरजहाँ बिल्ड द टॉम्ब ऑफ द फादर इतमदुल्ला। तो कहता है कि जो जो नूरजहाँ थी उसके फादर पर भी जो ना उन्होंने जो ना वो दरगाह या एक टोम्बो जो वो बनाते हैं। इट वॉज बिल्ड द वाइट मार्बल, और जो ना यहाँ जो ना ये वाइट मार्बल से जो ना वो बनी हुई थी। तो यहाँ जो आपको पिक्चर जो ना हम देख सकते हैं कि जो पिक्चर दी गई है, तो ये हमारी जो जैसे कि ये पिक्चर जो बुलंद दरवाजे की जो ना ये पिक्चर है यहाँ पर काफ़ी बड़ा और काफ़ी शानदार जो ना हमें यहाँ देखने को ये मिल रहा है। तो बच्चों इसी के साथ जो ना ये हमारा टॉपिक जो आज का यही जो हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसके अंदर जो हम देखेंगे कि जो मुग़ल एम्पायर है उसके और कौन कौन से जो किंग्स थे जिन्होंने जो ना जो आर्किटेक्चर के अंदर जो है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। तो फ्रेंड्स तब के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।